नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन में। तो सवाल यह है कि क्या सच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर सरनेम उनके किसी ब्राह्मण गुरु ने दिया था? तो आज मिल रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ और वीडियो का टाइटल है अननोन फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता के सबसे छोटे और 14वें पुत्र थे। फैक्ट नंबर 2, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पीएचडी की डिग्री पाने वाले पहले भारतीय थे। फैक्ट नंबर 3, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था, लेकिन भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को स्थान देने का श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पिता मानते थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए 1950 के दशक में इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसका नाम था राजगृह, और उनकी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें थी और ये लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सन 2004 में दुनिया के टॉप 100 स्कॉलर्स का लिस्ट बनाई, और आप जानते हो कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे और उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाबा साहब ने 8 साल की पढ़ाई केवल 2 साल 3 महीने में ही पूरी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने लगभग 21 घंटों की पढ़ाई प्रतिदिन की थी। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक बहुमूल्य डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। कई स्टूडेंट्स ने इसे करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन अब तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने और किताबें केवल एक ही नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर लिखे गए हैं। फैक्ट नंबर 13, बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के ऐसे पहले एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। फैक्ट नंबर 14, बाबा साहब ने 3 महापुरुषों बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले को अपना प्रशिक्षक माना था। फैक्ट नंबर 15, द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लास्ट 10,000 ईयर्स के टॉप 100 मानवतावादी लोगों की एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक अच्छे चित्रकार भी थे? दुनिया भर में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली मूर्तियां और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की पहली ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आँखें खुली थीं। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फैक्ट नंबर 18, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास BA, MA, PhD, MSc, भारत लॉ, DSc, LLD, D.Litt और ऐसे ही कई 32 डिग्रियां थीं। फैक्ट नंबर 19, 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस घोषित कर दिया और उसी समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? दरअसल दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि थे और उन्होंने बाबा साहब को इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा। फैक्ट नंबर 21, 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व दी थी।
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और अब आता है आखिरी सवाल कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में जो अम्बेडकर सरनेम है वह उनके किसी ब्राह्मण गुरु ने दिया था, जो कि बिल्कुल झूठ है। दोस्तों, मैं यह ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में अम्बेडकर सरनेम उनके पुराने गांव अम्बाडवे के नाम पर पड़ा था। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार ने अपना गांव रत्नागिरी का अम्बाडवे गांव छोड़ा तो उनके पिताजी रामजी राव सकपाल ने अपने नाम से सकपाल जाति सूचक शब्द हटाकर अपने गांव अम्बाडवे के नाम में कर शब्द लगाकर अम्बाडवेकर लिखने लगे। फिर बाद में यह अम्बेडकर हो गया। इसका एक और सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का एडमिशन सन 1900 में सतारा एलिमेंट्री स्कूल में हुआ था और इसके 5 वर्ष पहले उनके बड़े भाई आनंद राव जी का एडमिशन हुआ था। और उससे बड़ी बात यह है कि स्कूल के रजिस्टर में उनका नाम भी आनंद राव अम्बेडकर लिखा हुआ मिला। तो दोस्तों, इससे यह साफ साफ पता चलता है कि बाबा साहब को अम्बेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण गुरु ने नहीं बल्कि उनके पिता द्वारा दिया गया था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोग भारत के महापुरुषों के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।